सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सितंबर का महीना आने वाला है। हमारे श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस आने वाला है। तो गुरुमुखों, इस उपलक्ष्य में श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी का सत्संग एवं दिव्य लीलाएं, जिन्हें सुनकर हर गुरुमुख का मन खुशी से झूमने वाला है। तो गुरुमुखों, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। इसमें दिव्य सत्संग, दिव्य श्री लीलाएं हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी गुरुमुख जन लाभ प्राप्त कर सके। तो चलिए गुरुमुखों, वीडियो शुरू करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। सत्संग शुरू करते हैं। गुरुमुखों, सितंबर का महीना श्री गुरु महाराज जी की याद में। श्री गुरु महाराज जी हम सब के दिलों के राजा, हमारे दिल के हर कोने में उनका राज है। अभी उनके जन्म दिवस पर हम सब गुरुमुखों को बहुत बहुत मुबारक हो। श्री गुरु महाराज जी अपनी कृपा, अपनी दया हम सब पर बना के रखते हैं। वही कृपा, वही दया हमें उनके प्यार के साथ जोड़ती है। श्री गुरु महाराज जी अपना प्यार हमें देते हैं ताकि हम उस प्यार में रहकर उनके चरण कमलों से जुड़ सके और उस परम आनंद से पा सके। श्री गुरु महाराज जी हमारी भलाई के लिए ही इस जग में आए और हमें अपना बना रहे हैं ताकि हम इस दुनिया में सुख पा सके और अगले जहान में भी जाकर श्री चरण कमलों में स्थान पा सके। गुरुमुखों, सोच के देखें, ऐसे किस प्रकार से अपने प्रेम को अपने हृदय में संजोया जाता है। उसके लिए हृदय में जगह बनाई जाती है, उसको गुड़ा किया जाता है। ऐसे संतों से सीख ले। जो कहा जा रहा है ये संत सूरदास जी के वचन हैं। उन्होंने गोपियों की वाणी व्यथा को बयान किया। हम अपने हृदय से सीख लें कि क्या सचमुच हमारे अंदर भी अपने प्रीतम से मिलने की इतनी तड़प है। एक ऐसा अटूट विश्वास अपने मालिक पर है। वो जरूर दर्शन देते हैं अगर हमारे हृदय में उस सच्ची पुकार की, उस प्यास की आवाज होती है। क्योंकि पानी पीने का मजा भी तब आता है जब हमें प्यास होती है। बिना प्यास के जब पानी पिया जाता है तो हमें इतना आनंद नहीं आता। तो गहरी प्यास का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्यास गोपियों में थी, ग्वालों में थी, तो उसी प्यास की विरह में कृष्ण भगवान उनके अंग संग हरदम रहते थे। वही प्यास हमें अपने अंदर जगानी है। वही प्यास हम जब अंदर जगाएंगे तो हमारे अंदर भी वैसा ही प्रेम पैदा होगा जैसा गोपियों के हृदय में था। जैसा गोपियों के दिल में था वैसा ही प्यार हमारे हृदय में भी होगा। और श्री गुरु महाराज जी हमें अपना बनाएंगे और हम उनके हो जाएंगे। कितनी तड़प के साथ, कितने इश्क के साथ, कितने प्यार के साथ संगत जाती है श्री दर्शनों के लिए, अपने सतगुरु प्यारे के दीदार करने के लिए। सतगुरु कितने प्रसन्न होते हैं, इसके लिए प्यास चाहिए। हृदय में वो तड़प पैदा करनी चाहिए। हर एक के अपने भाव है, हर एक का अपना अपना रोग है और अपना अपना इलाज है। हर एक की मन की अवस्था अलग अलग है, लेकिन बात है प्यास की, प्यास को पैदा करने की। जब प्यास प्रखर होती है तो बिल्कुल जैसे प्राण अटके होते हैं। कभी अगर इस अवस्था को आप
आपने अनुभव किया हो। रेगिस्तान में सुलझते हुए इंसान के अंदर पानी पीने की जो तड़प होती है, बस कुछ भी मिल जाए, कैसे भी पानी मिले, कैसे भी पानी मिले, उसकी तड़प अपने आप पानी तक पहुंचा देती है। जब उसको मिलता है फिर वो ज़्यादा उसके बारे में विचार नहीं करता, बस पी लेता है। यहाँ पर गोपियों का जो भाव है, बस उसी प्यास है की कदर है, उसी प्यास को पीने के लिए, उसी प्यास को बुझाने के लिए भगवान कृष्ण के दर्शन पाते हैं। और जितनी बार दर्शन पाते हैं उतना गहरा अंदर उतरते जाते हैं। उनको रोम रोम में, हर पल में, हर जगह पे भगवान कृष्ण दिखते हैं। ऐसे ही जब हमारे अंदर भी प्यास गहरी हो जाएगी तो ये गहरी प्यास ही हमें अंदर लेके जाएगी, हमें सतगुरु से अंदर से जोड़ेगी। हम अपने अंतर मन से अपने सतगुरु के दर्शन दीदार कर सकेंगे। गुरुमुखो, एक बार की बात है, काफ़ी समय पुरानी बात है। उस समय अशोकनगर से आनंदपुर के लिए बसें जाती थी। सड़कें कच्ची थी, अभी की तरह पक्की सड़कें नहीं थी। तो बसें जब जाती थी अशोकनगर तो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ता भी होता था। तो एक दिन बस अशोकनगर से निकली, सब गुरुमुख प्रेमी उसमें बैठे और अपना भजनों का आनंद लेते, सतगुरु के जयकारे बोलते, दर्शन की प्यास लेके श्री आनंदपुर की तरफ वो बस जा रही थी और महात्मा जी बस ड्राइव कर रहे थे। अचानक क्या हुआ, बस का टायर फट गया और बस उल्टी गिरी और खाई में पड़ गई। खाई में चली गई। तो उस समय श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हॉल में विराजमान थे और अचानक से श्री गुरु महाराज जी खड़े हो गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे श्री गुरु महाराज जी अचानक से खड़े हो गए, कैसे श्री गुरु महाराज जी का अचानक से चुपचाप होना हो गया, कोई समझ नहीं पा रहा था। और श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को किसी को कहा कि एक बस अशोकनगर की तरफ भेजो। तो वो खाली बस श्री अशोकनगर की तरफ गई और जब जाते जाते रास्ते में देखा कि हम लोगों की बस उल्टी पड़ी है और काफ़ी पैसेंजर्स, काफ़ी गुरुमुख उस बस में थे और सबकी मदद की गई, सबको निकाला गया। श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा से उस बस में जितने भी लोग थे किसी को भी चोट नहीं लगी, कोई गहरी चोट नहीं लगी, सिर्फ छोटे मोटे स्क्रैचेस हुए। लेकिन सब श्री गुरु महाराज जी की कृपा से बाहर बस से निकले, सतगुरु के जयकारे लगाते रहे, सतगुरु को याद करते रहे कि कैसे श्री गुरु महाराज जी ने हमें बचाया, कैसे श्री गुरु महाराज जी की कृपा हुई। नहीं तो कुछ भी हो सकता था कि जिस तरह से बस उल्टी हुई थी किसी की भी जान जा सकती थी। लेकिन श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा से हम सब बच गए। सब जयकारा लगाते लगाते दूसरी बस में पहुंचे और बस में जाके बैठे। श्री आनंदपुर पहुंचने की प्यास और बढ़ गई कि कब मेरे श्री गुरु महाराज जी हमें दर्शन दे, कब मेरे श्री गुरु महाराज जी हमें मिले, जिन्होंने हमारे अंदर ये प्यास बढ़ाई है, जिन्होंने हमारी जान बचाई है, जिन्होंने हमें अपने पास बुलाया है कि कब हमें दर्शन हो। सब बस इसी इंतज़ार में थे, इसी पल में थे। जैसे ही श्री गुरु महाराज जी के दरबार में सारी संगत पहुंची, सब दर्शन हॉल की तरफ भागे कि हमें दर्शन हो जाए, हमारी प्यास बुझ जाए, हम सतगुरु का शुक्राना कर दे कि जिन्होंने हमारी जान बचाई। दर्शन हॉल में जाते ही सबके सबने जयकारे लगाए, दंडोत की, लख लख शुक्राना किया और महात्मा जी ने सारी गाथा श्री गुरु महाराज जी को जाकर बताई। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, जिसके ऊपर परमहंस दाता दयाल जी का कर कमल है उसको किसी बात की चिंता नहीं, उसको किसी बात का भय नहीं। श्री परमहंस दाता दयाल जी सबके साथ हैं। सब गुरुमुख प्रेमी आपस उनका ध्यान करें, उनको याद करें।
गुरुमुखो, श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा, श्री गुरु महाराज जी की अपार दया हम सब जीवों पर है। हमारे दिन भर में हम अगर सोचे तो कितने मिरेकल्स देखते हैं, छोटे छोटे मिरेकल्स होते हैं जिनको हम काउंट ही नहीं करते। कि सुबह उठ जाना सतगुरु का शुक्राना। कितने लोग हैं जो सुबह उठ ही नहीं पाते, उनको सांस ही नहीं रहती, उठ ही नहीं पाते, तो हम उठ गए, सतगुरु का शुक्राना। हमने सतगुरु के दर्शन पाए, उसका शुक्राना। घर परिवार है, उसका शुक्राना। हमें खाना मिल गया, उसका शुक्राना। कितने छोटे छोटे मिरेकल्स हम दिन भर में देखते हैं, लेकिन हम कभी शुक्राना ही नहीं करते। हम कभी इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि ये रूटीन बनी हुई है कि उठे हैं, रोज उठना ही है। लेकिन हर कोई नहीं उठता, हर कोई नहीं उठता। अगर उठते हैं, स्वस्थ उठे हैं, घर परिवार है, खाना पानी हमारे पास है, सब कुछ है, तो ये क्या है? ये सतगुरु की कृपा ही तो है, ये उनकी दया ही तो है हम जीवों पर। तो इस सतगुरु की रहमत का हर पल शुक्राना करना चाहिए। जब हम शुक्राने का भाव दिल में रखेंगे तो हमारे अंदर भी श्री गुरु महाराज जी का प्यार बढ़ेगा, वो प्यास बढ़ेगी, जो प्यास हमें अंदर की तरफ लेके जाएगी। क्योंकि जब तक प्यास नहीं है तब तक हम अंदर नहीं जा सकते। श्री गुरु महाराज जी की कितनी ही ऐसी लीलाएं हैं जो हमें एहसास दिलाती है कि श्री गुरु महाराज जी दूर नहीं है, हमारे अंग संग है, हर पल हर पल हमारे अंग संग है। लेकिन हम अपने मन के विचारों से ऊपर उठते ही नहीं, हम अपने मन के विचारों में उलझे रहते हैं। जैसे पिछले सत्संगों में भी हमने बताया कि किस तरह मकड़ी के जाल में मकड़ी फंस जाती है, उसी तरह हम अपने ही विचारों में, अपनी ही भावनाओं में फंसे रहते हैं। उन भावनाओं से हमें ऊपर उठना है। हम जब ये विचार बनाएंगे कि हम इससे ऊपर उठना है, तो श्री गुरु महाराज जी हमारी सहायता ज़रूर करते हैं। लेकिन अगर हमारा उठने का भाव ही नहीं है, हम कोशिश ही नहीं करेंगे, तो हम कैसे उठ सकते हैं? श्री गुरु महाराज जी उसी की मदद करते हैं जो मदद कराना चाहता है। क्योंकि जब हम घर की खिड़कियां खोलेंगे तभी सूरज की रोशनी अंदर आएगी, हवा अंदर आएगी, नहीं तो हम उस चीज़ का आनंद नहीं ले सकते। तो इसीलिए अगर श्री गुरु महाराज जी आपकी मदद करें, आप ये चाहते हैं, तो हमें उनको ये कहना होगा, उनको ये कहना होगा कि हम अपनी भावनाओं से ऊपर उठना चाहते हैं, हम अपने मन के भाव से ऊपर उठेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम इसी दुख सुख में उलझे रहेंगे। और हम ऑलवेज श्री गुरु महाराज जी को बोलते हैं कि सबका भला करो, हमें हमारा मन शांत करो, लेकिन हम साथ में ही इतनी दुनियावी चीज़ें मांग लेते हैं, तो फिर दो चीज़ें तो एक साथ नहीं मिल सकती ना। अगर दुनियावी चीज़ मांगेंगे तो हमें फिर दुख का सामना तो करना ही पड़ेगा, फिर तो दुख परेशानी आएगी ही। अगर हम सिर्फ सतगुरु से उनकी दया, उनकी कृपा मांगे कि अपनी मौज में रहना सिखा दे, इस मन से ऊपर उठे वो सिखा दे, अपने प्यार की इस दिल में प्यास लगा दे, बस वही मांगे, तो सतगुरु दाता दयाल जी हमारे मस्तक पर हरदम विराजमान है। ये मस्तक श्री गुरु महाराज जी का मंदिर है। इस मस्तक पर वो हमेशा विराजमान रहते हैं। जब भी गुरुमुख नामदान देता है तब श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि हम उसके मस्तक पर आकर विराजमान हो जाते हैं। लेकिन इस मस्तक में दिन भर इतने विचार आते हैं जो हमारे इस शीशे को धुंधला कर देते हैं। जब शीशा साफ नहीं होगा तब तक हम अपना मुख उसमें कैसे देख सकते हैं, अपने सतगुरु के दर्शन कैसे कर सकते हैं। तो गुरुमुखो, अपने मन मंदिर के शीशे को साफ करने के लिए हमें सतगुरु से प्रार्थना करनी है, और जब ये साफ होगा तभी हम श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर पाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये साफ कैसे होगा? भजन सुमिरन से।
आरती पूजा से जो श्री गुरु महाराज जी ने 5 नियम दिए हैं, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, ध्यान, सदा सहज जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। तो जो ये इन नियमों को अपनाता है, इन नियमों को का पालन करता है, उसी में श्री गुरु महाराज जी हमें अपना शीशा साफ करने का तरीका बताते हैं। तो जैसे जैसे हम इन नियमों में गहरा उतरते जाएंगे, हमारे मन मंदिर का शीशा साफ होता जाएगा और हम अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में ऐसे ही मुख उज्जवल होकर जाएंगे जैसे अभी श्री दर्शन करने जाते हैं और श्री दर्शन करके आनंद पाते हैं। इसी तरह से श्री गुरु महाराज जी भी हमें अपनी कृपा का पात्र बनाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कुछ पल हम अपने श्री गुरु महाराज जी के दिव्य दर्शन अपने मस्तक पर करेंगे ताकि हमारा वो शीशा साफ हो सके, और इसी की प्रैक्टिस ज़रूर करें, रोज करें। श्री गुरु महाराज जी को अपने मस्तक पर विराजमान पाएं। सिर्फ ऐसे देखें जैसे हम मूवी देखते हैं, टीवी में फिल्म देखते हैं, ड्रामा चलता है, इसी तरह से उसी इमेजिनेशन से अपने श्री गुरु महाराज जी को अपने मस्तक पर विराजमान पाएं। श्री गुरु महाराज जी हमारे मस्तक पर विराजमान है, अपना कर कमल उठाकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके कर कमल से एक वाइट लाइट निकलकर हमारे मस्तक में से हमारे शरीर के रोम रोम में आ रही है, जो हमें आनंदित कर रही है, जो हमें गहरी प्यास दे रही है, जो हमारे तन को निरोगी कर रही है और मन को शांत कर रही है। ये वाइट लाइट अमृत की धारा श्री गुरु महाराज जी के कर कमल से ऐसे बरस रही है जैसे भगवान शिव की जटाओं से माँ गंगा बहती है। ये वाइट लाइट अमृत की धार हमारे रोम रोम को पवित्र कर रही है। हम सत्य गुरुदाता दयाल जी का लख लख शुक्राना करते हैं। श्री परमहंस दयाल जी विनती श्री चरनार, अंग संग हरदम रहना मेरी करो संभाल। काल माया के जोर में भूलो ना मेरा, उंगली पकड़ लो सतगुरु जी, कर मुझको भव से पार। तन निरोगी मन योगी करना श्री गुरु महाराज, तन निरोगी मन योगी करना श्री गुरु महाराज। अमृत हमको बख्शो श्री चरणों का प्यार, अमृत हमको बख्शो श्री चरणों का प्यार। सर्वमंगलम सर्वमंगलम सर्वमंगलम। ओम शांति शांति शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की। जन्म दिवस इस महीने में होता है तो गुरुमुखों को एक नई उमंग रहती है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी का, हमारे प्राण आधार सतगुरु दाता जी का जन्म दिवस है और इस खुशी में मैं नाचूं गाऊं, खुशियां मनाऊं।
गुरुमुखो, श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाह जी ने हमें कितना प्रेम दिया, कितनी यादें दी और कितनी कृपा, कितनी दया हम पर बनाई, ये हम सब गुरुमुख जानते हैं। कैसे उनका प्रेम, उनकी दया हमारे ऊपर बरसती थी, कैसे हर मुसीबत में आकर श्री गुरु महाराज जी मदद करते थे और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि ज्योत वो सूक्ष्म रूप में हमारी मदद करते हैं। श्री गुरु महाराज जी की वही शक्तियाँ जो श्री परमहंस दयाल जी की हैं, वही ज्योत अभी तक चल रही है और श्री गुरु महाराज जी हमें पल पल इस बात को रियलाइज़ कराते हैं। कितनी ही लीलाएं हैं उस समय की जब पंचम पातशाह जी श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे। एक बार एक गुरुमुख परिवार जो ग्वालियर में रहता था, उनके बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया। पुलिस रिपोर्ट लिखाई गई, अब कुछ पता ना चला, पूरा दिन निकल गया, कुछ पता ना चला। गुरुमुख थे तो उनको आस तो अपने गुरु महाराज जी पर रहती है। तो उस समय श्री गुरु महाराज जी आनंदपुर में विराजमान थे। श्री गुरु महाराज जी के पास वो परिवार पहुंचा कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती करेंगे तो वही कुछ करेंगे। सुनते तो वो हर जगह पे हैं, लेकिन हम उनको नहीं सुन पाते, इसीलिए हम हजूरी में पहुंच जाते हैं कि हम उनसे जवाब जाकर ले सके। तो वो परिवार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचा। विनती की गई श्री गुरु महाराज जी को कि इस तरह हमारे परिवार पर मुसीबत आन पड़ी है, छोटा बच्चा जिस कोई उठा के ले गया, पता नहीं चल रहा, पुलिस अपना काम कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप दया करो मेरे मालिक, आप दया करो। तो श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाह जी ने कहा, श्री परमहंस दयाल जी विराजमान इसीलिए हैं कि वो सब गुरुमुखों को पर दया कर सके। तो आप जाओ शांति भवन में जाकर भजन सुमिरन में बैठ जाओ और श्री गुरु महाराज जी आपकी अवश्य सुनेंगे। तो वो परिवार जाकर शांति भवन में, श्री शांति भवन में जाकर भजन सुमिरन में बैठा और श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में विनती करते रहे कि हम पर दया करें। अभी 2-4 घंटे ही हुए थे वहाँ बैठे हुए कि उनके परिवार में से किसी का फ़ोन आया कि आपके बच्चे की खबर मिल गई है, पुलिस को वो बच्चा मिल गया है, तो आप जल्दी आ जाएं। तो श्री गुरु महाराज जी का लख लख शुक्राना करते हुए, दंडोत प्रणाम करते हुए श्री गुरु महाराज जी से शुक्राना कर आज्ञा ली कि हमारा बच्चा मिल गया, आपकी दया से मिला, आपकी कृपा से मिला, कि आप ही थे हमें संभालने वाले, नहीं तो हमारा क्या होता। गुरुमुखो, श्री गुरु महाराज जी तो हर समय हमारी मदद करते हैं, हर पल मदद करते हैं, लेकिन हम उस अंदर की आवाज़ को सुन नहीं पाते, क्योंकि कहते हैं जब हम प्रेयर करते हैं श्री गुरु महाराज जी हमें सुनते हैं, और जब हम ध्यान में बैठते हैं तब हम श्री गुरु महाराज जी को सुन सकते हैं। और हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन कितने विचारों से घिरा रहता है, कितनी बातों से घिरा रहता है, एक एक सेकंड में विचार बदलते रहते हैं। तो इस भाग दौड़ में हमारा मन जब शांत नहीं हो पाता तो हम अंतर से अपने सतगुरु की आवाज़ को नहीं सुन पाते। अगर अंदर से श्री गुरु महाराज जी की आवाज़ सुननी है, अपने विचारों को, उसकी स्पीड को कम करना होगा। और उसकी स्पीड कैसे कम होगी? उसकी स्पीड कम होगी जब हम अपना ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में रखेंगे, अभी के समय में रखेंगे। क्योंकि जब हम पीछे का सोचते हैं, पास्ट का सोचते हैं, तो हमें परेशानियां आती हैं। जब हम फ्यूचर का सोचते हैं तो हमें चिंता होती है। पास्ट हमें दुख देता है, क्योंकि जो बीता समय होता है उसको हम याद करके या खुश होते हैं या दुखी होते हैं। सिर्फ 2 ही चीज़ें याद रहती हैं, या तो बहुत दुख वाली बातें याद रहती हैं, या सुख वाली बातें याद रहती हैं। सुख वाली बातें तो कभी कभी याद आती हैं जब हम उनका ध्यान करते हैं, लेकिन दुख वाली बातें बार बार हमें दुखी करने के लिए बार बार सामने आती रहती है। और जब हम
फ्यूचर का सोचते हैं, आने वाले कल का सोचते हैं, तब हम चिंता करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, किस तरह होगा। ये सब चिंताएं हमें सताती है। तो गुरु महाराज जी हमें समझाते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहो, आज अभी जिस समय में हो उसमें रहो, अपना ध्यान उसी में रखो। और उसमें कैसे रख सकते हैं कि जो काम कर रहे हो उसी पे देखो, उसी को सोचो, उसी के बारे में बात करो। अगर आपके पास काम नहीं है तो अपना ध्यान जो श्री गुरु महाराज जी ने नामदान हमें दिया है उस पे लगा सकते हैं। उसमें ध्यान रहेगा कि बस श्वासों में अपने उस ध्यान को जोड़ दें जब भी फ्री समय है। तो हम, क्योंकि श्वास तो प्रेजेंट मोमेंट ही है ऑलवेज, कि अभी बाहर निकला, अभी अंदर ले रहे हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं, तो उसी तरह से अपने श्वासों को देखना शुरू कर दे। उससे क्या होगा, हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। और जब प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो हमारा ध्यान एकाग्र रहेगा, हमें विचार तंग नहीं करेंगे, ना फ्यूचर ना पास्ट, ना आने वाला कल ना बीता हुआ कल। हम आज में जिएंगे और आज के विचार हमारे पास बहुत नहीं होते हैं। इसीलिए गुरुमुखों श्री गुरु महाराज जी हमें बार बार सिखाते हैं कि अपना ध्यान इस नाम शब्द से जोड़ दो। जब इसमें जुटा रहेगा तो ये मन बिजी रहेगा, मन बिजी रहेगा तो इसको कल बीता हुआ और आने वाला उसकी चिंताएं नहीं सताएंगी। तो गुरु महाराज जी तो हमेशा हमारी मदद करते हैं, हम पे कृपा करते हैं, दया करते हैं। बस हमें ही देखना नहीं आता, हमें ही समझना नहीं आता। तो अभी श्री गुरु महाराज जी की याद में हम उनकी लीलाएं सुन रहे हैं, कैसे वो हमारी मदद करते हैं। तो उन्हीं लीलाओं को अपने दिल में बसाएं, अपने हृदय में उनका प्रेम जगाएं। जब प्रेम होगा तब हम इस भजन के साथ भी जुड़ सकेंगे, क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसकी आज्ञा मानना हम अपना परम कर्तव्य समझते हैं। अगर हमें सतगुरु से प्रेम है तो हम उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने मन को एकाग्र रखते हुए इस भजन सुमिरन में उतरेंगे और श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता पाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अपना ध्यान अपने मस्तक पर विराजमान श्री गुरु महाराज जी के दिव्य दर्शन दीदार करते हुए एकाग्र करें। इस मस्तक पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, हमें सुंदर दर्शन दीदार दे रहे हैं। इन दर्शनों का आनंद लेते हुए श्री गुरु महाराज जी का दिव्य आशीर्वाद हम पा रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी के कर कमल से एक वाइट लाइट निकलकर हमारे मस्तक से लेकर हमारे पैरों पे रोम रोम में वो वाइट लाइट चल रही है। वो वाइट लाइट हमें एनर्जी दे रही है और हम सतगुरु दाता दयाल जी का लख लख शुक्राना करते हैं। श्री परमहंस दयाल जी विनती श्री चरनार, अंग संग हर दम रहना मेरी करो संभाल। काल माया के जोर में भूलो ना मेरा, उंगली पकड़ लो सतगुरु जी कर मुझको भव से पार। तन निरोगी मन योगी करना गुरु महाराज, अमृत हमको बख्शो श्री चरणों का प्यार। अमृत हमको बख्शो श्री चरणों का प्यार। सर्वमंगलम सर्वमंगलम सर्वमंगलम। ओम शांति शांति शांति। बोलो जयकारा
बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। शुभ अवतरण दिवस हम सब प्रेमियों के लिए खुशियों की बहार लाता है और श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि अपनी कृपा हम पर बनाए रखें हमेशा के लिए। श्री गुरु महाराज जी का प्यार हम सब पे बना रहे। श्री गुरु महाराज जी हमेशा फरमाते थे कि जब महापुरुषों का अवतरण दिवस होता है उस दिन सभी गुरुमुखों का जन्मदिन भी होता है। एक बार श्री गुरु महाराज जी टोरंटो आश्रम कनाडा में विराजमान थे। सितंबर 20 का दिन था। श्री गुरु महाराज जी जैसे ही दर्शन हॉल में आ रहे थे तो सब भाईजन, संत जन, सेवादार खड़े थे तो सब ने हैप्पी बर्थडे टू यू गाया, टू स्वामी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू टू स्वामी जी। तो सभी ये गा रहे थे तो स्वामी जी ने भी ये आगे से गाकर उत्तर दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू टू ऑल, कि सबको जन्मदिन की बधाई हो। क्योंकि जब महापुरुषों का जन्म होता है तभी गुरुमुख का जन्म होता है। क्योंकि हम तो जी रहे हैं लेकिन सतगुरु के बनकर जीना और ऐसे ही जीना दो अलग बातें होती हैं। गुरुमुख का जन्म तभी स्टार्ट होता है जब हम सतगुरु की शरण में आते हैं। बस सतगुरु के चरणों में लगकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हमें अपने सतगुरु को याद करते रहना है ताकि हम उनके बताए हुए नियमों का अच्छे से पालन कर सकें। तभी तो वो हमारे अंग संग हरदम रहेंगे जब हम उनका ध्यान करेंगे, उनका सुमिरन करेंगे। श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाह जी ने श्री दरबार के 5 नियम बनाए हैं। इन नियमों को जो दृढ़ता से पालन करता है, दृढ़ता से इस पे चलता है, उसको कभी दुख नहीं होता, कभी मन भावनाओं में नहीं बहता। क्योंकि हम इस नियमों का पालन करते हुए अपने मन को हर पल आनंद में रखते हैं। जब आनंद में रहेगा तो सुख दुख से बहुत ऊपर रहता है, सारे काम अपने आप होने लगते हैं। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हर गुरुमुख एक नई उमंग पाता है जब श्री चरणों में आता है। एक बार की बात है, एक गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के बड़े ही प्रेम में था। हर पल श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा, सेवा, मौज में रहना पसंद करता था और उसकी इच्छा भी थी कि श्री दरबार में रहकर श्री दरबार की, श्री चरणों की सेवा करे। लेकिन एक ही बेटा होने के कारण उसका परिवार नहीं चाहता था कि वो श्री दरबार में रहे, सेवा करे। वो यही चाहते थे कि संसार में हमारे पास रहे, जब मौका मिले दर्शनों के लिए जाए। और श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाह जी भी हमेशा फरमाया करते थे उसको कि तू हमारे पास आ जा। उसके परिवार को भी कहा करते थे कि इसको हमारे पास भेज दो। तो लेकिन उसका परिवार, उसके माता पिता नहीं चाहते थे। तो जब तक परिवार की इच्छा ना हो, श्री गुरु महाराज जी कभी भी किसी को स्वीकार नहीं करते। लेकिन श्री गुरु महाराज जी हमारे आने वाले कल को जानते हैं, आने वाले समय को जानते हैं। इसीलिए कभी कभी उनको बेहतर रहता है कि वो हमें अपनी शरण में रख लेते हैं। तो वो गुरुमुख प्रेमी जो थे वो संसार में ही रहकर अपना सब काम कर रहे थे, परिवार बना लिया, शादी कर ली, लेकिन अपने नित्य नियम जो श्री गुरु महाराज जी ने दिए थे, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, ध्यान, ये सब उनकी आज्ञा के अनुसार फॉलो करते थे। कुटिया में जाकर दोनों समय की आरती किया करते थे और अपने बाकी के नियम फॉलो करते थे। एक दिन कुटिया में जा रहे थे तो देर हो रही थी, लेकिन मोटरसाइकिल पे जब जा रहे थे, रश में थे, एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो गया तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शरीर आत्मा दोनों अलग हो गए। डॉक्टर ने भी उनको बोल दिया कि इसमें जान नहीं है, कि थोड़ी पहले आते तो शायद हम बचा पाते, लेकिन अब बचा नहीं पाए। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इनकी डेथ हो गई है।
लेकिन अभी उनका पोस्टमार्टम बाकी था। तो जब डॉक्टर ने साइन कर दिया कि ही इज़ नो मोर, तो उसके बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया गया, क्योंकि एक्सीडेंट का केस था तो पोस्टमार्टम बनता था। जब पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे थे, अचानक उनके शरीर में उन्होंने देखा कि सांसें चलने लगी। फिर से सांसें चलने लग गई हैं। तो जब फिर सांसें चलती देखी तो डॉक्टर फिर से उनका चेकअप किया और उनको रिकवरी रूम में वापस लेके गए। इंस्टेड पोस्टमार्टम उनको रिकवरी रूम में रखा गया, सब टेस्ट किए गए। उनके शरीर की कितनी ही हड्डियां चकनाचूर हो चुकी थी, लेकिन श्री गुरु महाराज जी की कृपा से 1 हफ्ते में वो उन्होंने खुद ही उठकर चलना शुरू कर दिया। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी चाहते थे श्री दरबार की सेवा करे गुरुमुख, तो वो दरबार की सेवा के लिए बना था। तो श्री गुरु महाराज जी उनको ठीक करने लग गए। पर्सनली उनसे बात की, उन्होंने अपनी गाथा सुनाई कि कैसे वो बेड पर लेटे होते थे और श्री गुरु महाराज जी कि एक दिव्य ज्योति आती थी उनके पास, जो उनको ऐसी एनर्जी देती थी, ऐसी पावर देती थी कि उनको खुद बे खुद ऐसे लग रहा था कि वो पहले से बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, पहले से अच्छे होते जा रहे हैं। सुबह शाम जब आरती पूजा हुआ करती थी, उनको वही ज्योत अपने अंदर समाते हुए फील होती थी। श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करना, नाम जाप करते रहना दिन भर, बस वही काम था। क्योंकि जब बच्चे को चोट लगती है तो वो माँ को याद करता है। माँ को क्यों याद करता है? क्योंकि माँ से उसकी बॉन्डिंग होती है, माँ से उसका प्यार होता है, इसीलिए माँ को याद करता है। तो गुरुमुखो, जब हम गुरुमुख बन जाते हैं, हमारा रोम रोम श्री गुरु महाराज जी का हो जाता है, तब हमारे हर श्वास में, हर रोम से एक ही आवाज़ आती है, उस नाम शब्द की, उस सतगुरु दाता जी की, परमहंस दयाल जी की। तो उनके भी शरीर में ऐसे ही रोम रोम में सतगुरु का नाम सुन रहा था। एक हफ्ते में उन्होंने अपने बेड से उठकर चलना शुरू कर दिया और 1 महीने में वो पूरा रिकवर हो गए। और जब रिकवर हुए तो श्री दरबार में वापस गए। श्री दरबार में श्री गुरु महाराज जी का शुक्राना किया। श्री गुरु महाराज जी ने अपनी मौज में आकर उनको श्री दरबार में रहने के लिए फिर से कहा कि तू श्री दरबार के लिए बना है, श्री दरबार की सेवा कर। तो उनके माता पिता को भी कोई एतराज़ ना हुआ कि हमारा बच्चा खुश रहे, सलामत रहे, कहीं पे भी रहे। तो वो श्री दरबार में सेवा करने लग गए। तो गुरुमुखों, कहने का भाव ये है कि श्री गुरु महाराज जी हर किसी के दिल की जानते हैं, हमारे आने वाले कल की जानते हैं, हमारे बीते हुए कल की जानते हैं, हम किस जगह पर बैठे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं ये सब जानते हैं। लेकिन हमारी अपनी कमियों के कारण हम उसमें गहरा नहीं उतर पाते। श्री गुरु महाराज जी हमें यही समझाते हैं हर बार कि ये 5 नियम, गोल्डन 5 रूल्स, जो भी फॉलो करता है वो श्री गुरु महाराज जी का प्यारा बन जाता है। श्री गुरु महाराज जी की पूरी कृपा उस पर हो जाती है। अगर कोई बच्चा घर में माँ बाप के कहने से बहुत हर काम करता है, माँ बाप की आज्ञा में रहता है, तो माँ बाप कितना प्यार उसको करते हैं। जो बच्चा आज्ञा में नहीं रहता उसको माँ बाप हरदम गुस्सा करते हैं कि ये कहना नहीं मानता है, बात नहीं सुनता है। तो इसी तरह श्री गुरु महाराज जी भी हमें यही चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञा में रहें, उनके प्यार में रहें। उनकी आज्ञा इसी चीज़ में है कि हम दरबार के नियम फॉलो करेंगे तो हम उस परम आनंद के साथ जुड़ेंगे। और श्री गुरु महाराज जी हमारी ही भलाई चाहते हैं, हमें ही सुख देना चाहते हैं। उनको तो कुछ नहीं मिलेगा, वो तो कार्य ये कर रहे हैं हमारे लिए, ये पूरी रचना रचाई है हमारे लिए। श्री दरबार का कार्य चल रहा है, घर घर में, नगर नगर में जाकर श्री गुरु महाराज जी दर्शन दीदार दे रहे हैं। ये किसके लिए?
हमारे लिए, ताकि हम इस नियम को फॉलो कर सके, अपने ध्यान में उतर सके, अपने मन की भावनाओं से ऊपर उठ सके, क्योंकि ये सब हमारे बंधन का कारण है। और जब श्री गुरु महाराज जी हमें बंधन में नहीं रखना चाहते, इसीलिए हमें उन्होंने श्री दरबार के सब नियम दिए हैं। या जब ये नियम हम फॉलो करेंगे, तब हम उस परम आनंद से जुड़ेंगे और सतगुरु दाता दयाल जी की प्रसन्नता पाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी का शुभ जन्म दिवस की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। कल हम इसी समय में सत्संग श्री गुरु महाराज जी के अवतरण दिवस पर करेंगे कि कब कैसे उनका जन्म हुआ, उनकी बाल लीलाएं कुछ चर्चा में करेंगे कि कैसे श्री गुरु महाराज जी को सब प्यारे थे और गुरु महाराज जी भी सबके दिल के प्यारे थे। श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी की वो प्यारी प्यारी लीलाएं, उसका आनंद ही अनूठा है। तो कल फिर हमारे साथ जुड़िए लगभग इसी समय पर। तो अभी श्री गुरु महाराज जी को हम अपने मस्तक पर विराजमान कर उनके दिव्य दर्शन दीदार करते हुए आशीर्वाद लेंगे। सभी गुरुमुख अपना मन चित्त एकाग्र कर अपना ध्यान फोकस अपने मस्तक पर तीसरी आंख पर लगाएं, जहाँ पर हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारे इष्ट देव दाता दयाल जी विराजमान हैं। श्री गुरु महाराज जी सुंदर दिव्य सिंहासन पर विराजमान होकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। उनका कर कमल उठा है और उनके कर कमल से एक वाइट लाइट निकलकर हमारे मस्तक से हमारे शरीर के रोम रोम में जा रही है। सर से लेके पैर के अंगूठे तक वो वाइट लाइट हमें एनर्जी दे रही है। श्री परमहंस दाता दयाल जी के दिव्य दर्शन करते हुए इस अमृत की धारा वाइट लाइट को अपने शरीर के रोम रोम में उतारे। और हर पल सतगुरु दाता दयाल जी का शुक्राना करते हुए प्रार्थना करें। श्री परमहंस दयाल जी विनती श्री चरनार, अंग संग हर दम रहना मेरे करो संभाल। काल माया के जोर में भूलो ना मेरा, उंगली पकड़ लो सतगुरु जी, कर मुझको भव से पार। तन निरोगी मन योगी करना श्री गुरु महाराज, अमृत हमको बख्शो श्री चरणों का प्यार। अमृत हमको बख्शो श्री चरणों का प्यार। सर्वमंगलम सर्वमंगलम सर्वमंगलम। ओम शांति शांति शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो नंद कंद भगवान की जय। जय सच्चिदानंद गुरुमुखो, जय सच्चिदानंद। जो हम सब गुरुमुख इंतजार कर रहे थे। ओ दिन सुहाना घड़ी सुहानी आई, सतगुरु जी दा बर्थडे आया, होवे सब नू बधाई। ओ दिन अज आया है खुशियाँ लाया है, दिन अज आया है खुशियाँ लाया है। जन्म दिन
सतगुरुदा जन्म दिन सतगुरुदा ओहारा वाले दा सतगुरु प्यारे दा जन्म दिन आया है ओहारा वाले दा 1926 का वो वर्ष सुहाना 20 सितंबर को हुआ प्रभु का आना 1926 का वो वर्ष सुहाना 20 सितंबर को हुआ प्रभु का आना और रायपुर अजनाले में सतगुरु अवतार लिया रायपुर अजनाले में सतगुरु अवतार लिया जन्म दिन आया है जन्म दिन आया है ओहारा वाले दा सतगुरु प्यारे दा जन्म दिन आया है खुशियाँ मनाए हम और नाचे गाए हम जन्म दिन सतगुरु दा देवी देवता खुशी मनाने घर घर आज आए रज रज के दर्शन कर दे देव सब नु बधाई खुशियाँ लाया है दिल हर्षाया है खुशियाँ लाया है दिल हर्षाया है जन्म दिन सतगुरु दा जन्म दिन सतगुरु दा ओहारा वाले दा। आज दिल हर्षा रहा है खुशियाँ मना रहा है हम गुरमुख सब आनंदपुर नहीं जा सकते जो आनंदपुर का नज़ारा होता है कुटिया का नज़ारा होता है आज के दिन हम कई गुरमुख ऐसे हैं जो वहाँ नहीं पहुँच पाते लेकिन श्री गुरु महाराज जी आज घर घर में विराजमान हुए हैं लौकी का भोग लगा रहे हैं केक खा रहे हैं उनकी महिमा तो अपरंपार है क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया है जहाँ हमें कोई सच्चे दिल से याद करेगा हम वहीं पर आ जाएंगे वहीं पर प्रकट हो जाएंगे। तो गुरुमुखों आज मिलकर श्री गुरु महाराज जी को हम याद करते हैं और हम सब गुरुमुखों के दिल के घर में श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाह जी आकर घट में दर्शन दे रहे हैं। इसी खुशी में इसी सुहानी घड़ी में बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम सब गुरुमुख जानते हैं कि श्री गुरु महाराज जी का जन्म कब कैसे हुआ लेकिन फिर भी पुरानी झांकियों को याद करने का आनंद ही कुछ और होता है। श्री गुरु महाराज जी के पिताजी अर्जुन दास और माताजी ज्ञान देवी। जो अर्जुन दास जी थे वो हमेशा साधु सेवी थे और तीर्थों पर रहते थे। कभी हरिद्वार काशी वृंदावन मथुरा कहीं ना कहीं बस संतों की सेवा में और तीर्थों में रहना उनको अच्छा लगता था। एक बार वो हरिद्वार में थे तो किसी संत ने उनको कहा कि आपके घर तो एक महापुरुष ने अवतार लेना है, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आप घर जाइए क्योंकि महापुरुष के अवतार लेने का समय बहुत नज़दीक है और आपको ये सौभाग्य मिल रहा है। अगर आप घर नहीं जाओगे तो आप इस सुख से वंचित रह जाओगे। तो क्योंकि वो बहुत साधु सेवी थे और
वो संतों की बात का विश्वास करके अपने घर वापस आ गए। बस हरदम यही इंतजार में थे, अर्जुन के रखवारे कृष्ण तू आजा, अर्जुन के रखवारे कृष्ण तू आजा। तो समय आया, श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी ने 20 सितंबर 1926 को अवतार लिया। अवतार लिया तो घर में पूरी रौनक हो गई, रोशनी की नई किरणें, दिल में उमंगे छा गई। वो अर्जुन दास जी भी जो एक एक पल का इंतजार कर रहे थे कि मेरे रखवारे तू आजा, तो उनकी भी इंतजार खत्म हुई। अपने सतगुरु के, अपने पुत्र के दर्शन कर वो निहाल हो गए कि ये तो रखवारा पूरी दुनिया का है, मेरा ही सिर्फ नहीं है। जैसे श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर माँ बाप खुशहाल हो गए, भाई बहन खुशहाल हो गए, पूरा गांव उनका रायपुर अजनाला खुशियां ही खुशियां मना रहा था कि ये आनंद की घड़ी है। श्री गुरु महाराज जी का नाम साधु राम रखा गया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनकी माताजी सोच में पड़ गई कि कहीं ये सच में साधु ना बन जाए, तो इसका नाम साधु राम नहीं रखते। उन्होंने उनका नाम बदलकर राम प्रकाश रख दिया। सच में वो प्रकाश, राम नाम का प्रकाश जो घट घट में गया, जो नगर नगर देश विदेश हर कोने में गया दुनिया के, और घट में वास करके राम नाम की ज्योत को प्रकाशित किया। हमारे हृदय को वो आनंद दिया, एक दर्शन की झांकी से ही हम आनंदित हो जाते थे। श्री गुरु महाराज जी बचपन से ही हमेशा गुरुद्वारे में रहना पसंद करते थे। हर गुरुद्वारे में जब बैठे रहना, कोई भी पाठ पूजा होना तो उस पे मस्तक नवाते थे। छोटे से थे, बाकी सब तो बाहर खेला करते थे, लेकिन श्री गुरु महाराज जी हमेशा गुरुद्वारे में ही मिलते थे। कभी पाठ सुनना और कभी सेवा में लगे रहना, बस यही उनका कार्य होता था। और सबके दिल के प्यारे होते थे श्री गुरु महाराज जी। हर घर में उनका इंतज़ार होता था, जैसे भगवान कृष्ण का इंतज़ार होता था कि कब कान्हा हमारे घर माखन खाने आएगा। इसी तरह से उनके गांव में भी यही हाल था कि कब श्री गुरु महाराज जी हमें दर्शन देंगे, कब मिलेंगे। कि इतना साधु सेवी होने के कारण बचपन से ही सबके प्यारे रहे, दिल में जगह ले रखी थी सबने। तो श्री गुरु महाराज जी सबको प्यार से बात करते, प्यार से सबके साथ बैठते थे। श्री गुरु महाराज जी की तो लीलाएं अपार हैं। हमने पिछले 2 हफ्तों में कितनी ही लीलाओं का वर्णन किया, कितने ही ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस और जो लोगों ने शेयर किए कि किस तरह से श्री गुरु महाराज जी ने अपनी लीलाएं रचाई। इसी तरह से बचपन से ही श्री गुरु महाराज जी सबके दिल के प्यारे रहे। जब अपने रहबर से नामदान लिया, पहली बार दर्शन करने गए, बस वहीं पर तीसरी पातशाही जी के दर्शनों में मोहित हो गए कि घर आने को दिल न चाहता था। लेकिन श्री गुरु महाराज जी, तीसरी पातशाही जी ने कहा अभी समय नहीं है, अभी आपको घर जाना होगा। तो श्री गुरु महाराज जी घर वापस तो आते, लेकिन उनका दिल श्री चरणों में तीसरी पातशाही जी के ही रह जाता, आनंदपुर में ही रह जाता। अपना हर काम करते रहे, जो जो कार्य संसारिक थे सब करते, लेकिन दिल श्री चरणों में रहता। हर त्योहार पे जाना शुरू कर दिया। फिर जब 26 साल की उम्र हुई तो श्री गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही जी को कहा कि अब और दिल नहीं लगता बाहर। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, ये सारा कुछ तेरा ही है, जब तू चाहे तू तेरे हवाले कर देंगे। तो श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी ने कहा कि मुझे तो सिर्फ आपके चरणों की छाया चाहिए, अपने चरणों में रख लो प्रभु। तो श्री गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही जी ने पंचम पातशाही जी को अपने चरणों में रखा।
श्री आनंदपुर में स्थायी निवास कर लिया। सेवा में रहते, इतनी सेवा लगन देखकर श्री तीसरी पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी बहुत प्रसन्न रहते कि हमेशा कहते कि ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है, ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है, प्यारा है मुझे। तो कहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी हर पल सेवा में लगन रहते हैं। कई बार बाई जी की मुखारबिंद से भी प्रवचन सुने कि किस तरह श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी सेवा में रहते थे और सब उनके दर्शन करके बड़े मोहित हो जाते थे। जब पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी को साधु वेश मिला तो श्री गुरु महाराज जी का नाम रखा गया स्वामी दर्शन पूरणानंद जी। और साधु वेश में जो भगवा चोला पहनते थे उसमें इतने नूरी मुखड़े में सब मोहित हो उठते थे। बाई जी बताया करते थे, हमने तो वो स्वरूप दर्शन नहीं किए, लेकिन बाई जी बताया करते थे कि वो स्वरूप इतना मनमोहक था, जैसे जैसे सूरज उगता है और सूरज की हल्की हल्की लाली जो ऑरेंज कलर की होती है, बिल्कुल ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप होता था। श्री गुरु महाराज जी का सुंदर चेहरा, वाइट मुखड़ा और भगवे कलर के कपड़े, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे उगता हुआ सूरज है। ऐसे ही उगते हुए सूरज को देखकर सब नमस्कार जैसे करते हैं, ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी के जब भगवे चोले में, महात्मा जी के चोले में सब दर्शन करते थे, एकदम मोहित होकर नमस्कार करने लगते थे, बस देखते ही रह जाते थे। श्री गुरु महाराज जी, उनके दर्शन दीदारों में अलग ही आनंद होता था। श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी को श्री दरबार के खजांची बनाया गया। जब खजांची बनाया गया तो एक बार इनके पिता श्री दर्शनों के लिए आए तो उनको बहुत लगा कि मेरे बेटे को कैसे साधु बना दिया है, कि कैसे ये सरवाइव करेगा यहाँ पे, कि क्योंकि उस समय आनंदपुर इतना बड़ा नहीं था जैसे कि अभी है, इतना सुख सुविधा वहाँ पर नहीं थी जैसे अभी है। तो उनके पिताजी को थोड़ी चिंता होने लग गई। तो तीसरी पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हमने तो पूरा दरबार ही इसके हवाले कर दिया, ये तो यहाँ का राजा है। तो श्री गुरु महाराज जी के वचन कितने रहस्यमय थे कि एक दिन श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी इस आनंदपुर के राजा बनेंगे। इस आनंदपुर के नहीं, पूरे दुनिया के राजा बनेंगे, हर गुरुमुख के दिल के राजा बनेंगे। तो कितने रहस्यमय वचन थे। लेकिन जब श्री गुरु महाराज जी के पिताजी ने ये वचन सुने तो उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में मस्तक रखते हुए उनकी इच्छा को सिरोधार्य किया और अपना हरिद्वार चले गए। उनकी लीलाओं का वर्णन तो अपार है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम जितनी सुने उतनी गहराइयों में डूबते रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी जब राज सिंहासन पर विराजमान हुए 10 जून 1970 को, तो अलग ही नज़ारे थे। उस समय श्री गुरु महाराज जी चांद जैसे चमक रहे थे। चांद में तो दाग होता है, लेकिन वो चांदनी की तरह उनका वाइट चोला और वाइट मुखड़ा एकदम ऐसे पूर्णिमा का चांद बनकर सबको रोशन कर रहा था, हर दिल की को लाइट दे रहा था। बाई जी बताया करते थे कि किस तरह श्री गुरु महाराज जी ने अपना कीमती समय हम सब गुरुमुखों को दिया, किस तरह श्री गुरु महाराज जी सेवा में लीन रहा करते थे और हमारे लिए एग्जाम्पल बनते थे कि किस तरह सेवा में अपना तन मन धन लगाओ। तो भाई जी बताया करते थे कि वो सेवा करते करते 24 घंटे निकाल देते थे, उनको अपने आराम की एक भी पल चिंता नहीं रहती थी, बस सेवा ही उनका असली मकसद था। श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी की लीलाएं तो अनंत हैं, अपार हैं, फिर भी नहीं जो सबका वर्णन कर सके।
एक बार की बात है, श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी दर्शन हॉल में विराजमान थे। उनका जन्म दिवस का समय था कि एक दो बच्चे आए, उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के आगे विनती की कि हम आपको एक चुटकुला सुनाना चाहते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा ठीक है सुनाओ। तो श्री गुरु महाराज जी को वो बच्चे चुटकुला सुनाने लग गए कि एक बार एक धर्मराज जी का जन्म दिवस होता है। उसी दिन 3 लोगों की मृत्यु होती है। तो 3 लोग जब धर्मराज जी के सामने पेश किए जाते हैं तो धर्मराज जी कहते हैं कि आज हमारा जन्मदिन है, हम बहुत खुश हैं, इसलिए हम आपको वापस भेजने वाले हैं कि और आप सबको एक एक वरदान भी देंगे और एक एक इच्छा भी पूरी करेंगे। तो सब खुश हो गए वो तीनों लोग। तो तीनों को पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो? तो सबने कहा चलो हम एक फोन कॉल करना चाहते हैं अपने घर में। तो कोई साउथ इंडिया का था तो उसने कॉल किया अपने घर पे, तो उसका बिल आया 700 रुपये। दूसरा था उसका बिल आया 500 रुपये। और जो तीसरा था जो श्री आनंदपुर का डिवोटी था, कोई गुरुमुख था, उसने कहा मैं तो अपने आनंदपुर में कॉल करना चाहता हूँ, तो उसका बिल आया 2 रुपये। तो सब हैरान हुए कि ये कैसे कि उसके कॉल का सिर्फ 2 रुपये बिल। तो उन सबने नाराजगी दिखाई कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमने भी तो उतनी ही बात की जितनी इस गुरुमुख ने की। तो धर्मराज जी ने कहा कि जो श्री आनंदपुर है वो हमें लोकल कॉल है और जो आपने कॉल्स की हैं वो एसटीडी कॉल है, उसका बिल ज़्यादा होता है क्योंकि श्री आनंदपुर तो बैकुंठ है और हमारे ही पड़ोसी है, इसीलिए लोकल कॉल है। तो श्री गुरु महाराज जी ये बातें सुन के बड़ा मुस्कुरा रहे थे। तो फिर बच्चे ने कहा कि सबको वरदान दिया धर्मराज जी ने, तो वो लोग सब वापस आ गए और फिर से अपनी जिंदगी जीने लग गए। तो स्वामी जी आज आपका जन्म दिवस है, आप हमें क्या वरदान दोगे? तो श्री गुरु महाराज जी बच्चे की चालाकी को देखकर बड़ी समझदारी से कहते कि आज हमारा जन्म दिवस है और जब सतगुरु का जन्म दिवस होता है तो सभी गुरुमुखों का भी जन्म होता है। तो आज हम सबसे खुश होकर सबको भक्ति का वरदान देते हैं। गुरुमुखों, श्री गुरु महाराज जी के पास भक्ति के भंडार हैं, वो भक्ति हमें देना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी इच्छाओं से ऊपर नहीं उठते तो भक्ति का हमें कदर नहीं होती, भक्ति की हम परवाह नहीं करते। हम सोचते हैं कि माया मिल जाए और भक्ति बाद में देखेंगे। नहीं गुरुमुखों, जब भक्ति मिल जाएगी तो भक्ति तो क्या है, भगवान का रूप है और भगवान के पीछे माया ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो अगर श्री गुरु महाराज जी हमें भक्ति का दान बख्श रहे हैं, भक्ति की दया दिखा रहे हैं, तो वो हमें लेनी चाहिए, उसकी हमें कदर करनी चाहिए, क्योंकि दुनियावी चीज़ें तो माया है और माया पीछे ऑटोमेटिकली आ जाती है। जहाँ भगवान नारायण है वहाँ माँ लक्ष्मी अपने आप पहुँच जाती है। तो इसीलिए हमें भगवान की ओर मुख करना है, हमें भगवान का प्यार, भगवान की भक्ति की ज़रूरत है। तो उसके पीछे माया माँ लक्ष्मी अपने आप आती रहेगी। तो गुरुमुखो, श्री गुरु महाराज जी के आज शुभ जन्म दिवस पे हमें श्री गुरु महाराज जी भक्ति का वरदान दे रहे हैं। जैसे उस दिन बच्चे के सामने दिया, इसी तरह हमें अपने सतगुरु को अपने मस्तक पर महसूस करना है कि श्री गुरु महाराज जी हमारे मस्तक पर विराजमान है। हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आनंदपुर पहुंच पाए या नहीं पाए, कुटिया में पहुंच पाए या नहीं पाए, लेकिन आज श्री गुरु महाराज जी घट घट में वास कर रहे हैं और उसी घट घट वासी भगवान की हमें सतगुरु दाता दयाल जी की जय जयकार करते हुए उनके आगे झोली फैलाकर उसी भक्ति के दान की मांग करनी है।
भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निस दिन तुमरी सेव। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निस दिन तुमरी सेव। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निस दिन तुमरी सेव। हमारे सतगुरु दाता दयाल जी हमें इस भक्ति के दान से भरपूर करना चाहते हैं। हमें अपनी इच्छाओं को साइड पे करके बस इस भक्ति को पाना है। एक बार की बात है, श्री गुरु महाराज जी के सामने एक परिवार गया और श्री गुरु महाराज जी को विनती की कि मेरे पास औलाद नहीं है, आप हमें आशीर्वाद दे कि हमारे घर औलाद का सुख प्राप्त हो। श्री गुरु महाराज जी ने कहा, हम तो यहाँ पर भक्ति देने के लिए बैठे हैं, अगर वो चाहिए तो आप वो हमसे मांगो, हम देंगे। ये सब चीज़ें, दुनियावी चीज़ें, हम उसकी जिम्मेवारी नहीं लेते। तो महात्मा जी ने इशारा किया उस परिवार को कि आप भक्ति ही मांगो श्री गुरु महाराज जी से। तो उस परिवार ने झोली फैलाई श्री गुरु महाराज जी के आगे और कहा कि हमें अपनी भक्ति का दान बख्शो। श्री गुरु महाराज जी ने अपना आशीर्वाद दिया उनको। जब 1 साल बाद वही परिवार दोबारा मत्था टेकने आया तो उस समय श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में विनती की। श्री गुरु महाराज जी को कहा कि पिछली बार हमने आपसे ऐसे विनती की थी कि हमें औलाद का सुख दे, लेकिन आपने भक्ति का दान हमें बख्शा था और आप जी की कृपा से भक्ति तो मिली ही, और आज हम अपने पुत्र को भी अपने साथ लेके आए हैं। तो गुरुमुखों श्री गुरु महाराज जी के इशारों को समझना है, श्री गुरु महाराज जी की कृपा को समझना है, उनकी दया को समझना है। जहाँ पर भक्ति है वहाँ पर भगवान है, जहाँ पर भगवान है तो वहाँ पर किस चीज़ की कमी है, क्योंकि जब राजा ही हमें मिल गया तो हमें छोटी छोटी चीज़ें तो अपने आप ही मिल जाएंगी। जो चीज़ राजा की है वो राजा के बच्चों की भी है। हम उनके बच्चे हैं, अपने परमात्मा के बच्चे हैं, अपने सतगुरु दाता जी के बच्चे हैं, तो क्या हमें किसी चीज़ की कमी रहेगी? नहीं। लेकिन हम जब चीज़ों की मांग करते हैं तो राजा जी हमसे दूर हो जाते हैं। हमें राजा की मांग करेंगे तो हमें राजा जी भी मिलेंगे और हमें उनकी सारी चीज़ें भी हमारे पास ही रहेंगी। तो गुरुमुखो हमें अपने सतगुरु दाता दयाल जी का शुक्राना करते हुए उनको हर पल अपने अंदर महसूस करना है, उनकी भक्ति अपने हृदय में धारण करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज इस शुभ दिवस की हम अपने सतगुरु दाता जी को बार बार बधाई देते हैं और उनका लख लख शुक्राना करते हैं कि हमें आज के दिन का ये शुभ सत्संग मिला, उनकी महिमा करने का समय दिया। यही कृपा हम पर बनाए रखें कि हम उनकी महिमा का गुणगान करें, उनकी भक्ति का गान करें। सतगुरु दाता जी का लख लख शुक्राना। अभी कुछ पल के लिए हम अपने श्री गुरु महाराज जी के अंदर से दर्शन दीदार करेंगे। सभी गुरुमुख अपना मन चित्त एकाग्र कर अपने मस्तक पर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन दीदार करें। श्री गुरु महाराज जी हमारे मस्तक पर विराजमान है, सुंदर दिव्य सिंहासन पर। जैसे दर्शन हॉल में श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं, इसी तरह से हमारे मस्तक पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान होकर सुंदर दर्शन दे रहे हैं।
इस दिव्य झांकी में सतगुरु दाता दयाल जी अपना कर कमल उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद से, उनके कर कमल से एक वाइट लाइट, वो अमृत की धारा निकल रही है जो हमें सर से लेके पैरों तक एक ऊर्जा दे रही है, एक पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। ये पॉजिटिव एनर्जी हमारे रोम रोम को आनंदित कर रही है। ये पॉजिटिव एनर्जी हमारे तन को निरोगी कर रही है, मन को शांत कर रही है। शुक्राना मेरे सतगुरु का, श्री परमहंस दयाल जी, विनती श्री चरनार, अंग संग हरदम रहना, मेरी करो संभाल। काल माया के जोर में भूलूं ना मेरा, उंगली पकड़ लो सतगुरु जी, करो मुझको भव से पार। तन निरोगी मन योगी, करना गुरु महाराज, अमृत हमको बख्शो, श्री चरणों का प्यार। अमृत हमको बख्शो, श्री चरणों का प्यार। सर्वमंगलम सर्वमंगलम सर्वमंगलम। ओम शांति शांति शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, तो आज हम सब गुरुमुखों ने श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी का सत्संग सुना। ऐसा सत्संग सुनकर हर गुरुमुख का जो मन है वो खुशी से झूम उठा होगा। तो गुरुमुखों, सितंबर का महीने आने वाला है। हम सब गुरुमुख जन और आप भी श्री गुरु महाराज जी के जन्म दिवस की तैयारी कर रहे होंगे। तो जो श्री गुरु महाराज जी ने गुरुमुखों को फरमाया है, उन वचनों पर चलकर सत्संग तो आपको ऑनलाइन मिल ही रहा है। आप सब गुरुमुख जन डेली सुन ही